गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड स्टैंजा। हमने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इसका फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस कर लिया है। और उसमें फर्स्ट स्टैंजे में हमने क्या देखा था, स्टीवन स्पेंडर ने हमें जो स्लम एरिया है उसके स्लम एरिया के बच्चों के बारे में बताया था कि वह किस प्रकार कुपोषण से ग्रस्त होते हैं, खून की कमी होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब जो एलिमेंट्री स्कूल है तो उन्होंने पहले तो बच्चों के बारे में बताया, अब क्लासरूम के बारे में बताएगा कि क्लासरूम कैसा है। सो स्टूडेंट चलो देखते हैं। ऑन सावर क्रीम वाल, ऑन सावर, सावर भी वैसे खट्टा होता है लेकिन यहाँ पर फैड, फैड क्रीम, क्रीम रंग की वाल दीवारें। तो जो एलिमेंट्री स्कूल क्लास और स्कूल का जो क्लासरूम है वो कैसे दिखाया गया है, ऑन सावर क्रीम वाल्स। तो जो क्रीम रंग की दीवारें हैं वो क्या हो गई हैं, फैड हो गई हैं, अर्थात उन्हें बहुत से साल हो गए हैं, उनको पेंट नहीं करवाया गया है, अर्थात वे बिना पेंट के हैं इस प्रकार। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया, ऑन सावर क्रीम वाल्स। और क्रीम वाल्स इसमें एक लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, मेटाफर डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। और वहाँ पर क्लासरूम में क्या है, डोनेशन, डोनेशन होती है दान सूचियाँ। तो दीवारों पर वहाँ पर क्या लिखी हुई है, दान सूचियाँ लिखी हुई हैं, दान देने वालों के नाम हैं। और वहाँ पर क्या है, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर हेड तो एक जाने माने अर्थात वेल नोन पर्सन का जिक्र किया गया है। तो हम जब किसी वेल नोन जगह या पर्सन का जिक्र हो, रेफरेंस हो, तो उसको हम लिटरेरी डिवाइस एल्यूजन वो बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया है। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का वहाँ पर सिर है, एक फोटो है वहाँ दीवार पर। और वहाँ क्या दीवार के ऊपर क्लाउडलेस, बादल रहित, अर्थात बादल नहीं है उसमें, एट डॉन सुबह। और वहाँ एक चित्र दिखाया गया है, चित्र जिसमें क्या है, बादल रहित, बिल्कुल आकाश साफ दिखाया गया है, एक वो फोटो है। और वहाँ पर क्या है, सिविलाइज्ड डोम्स, सिविलाइज्ड सभ्य गुबंद। और वहाँ पर क्या है, फोटो में जो बादल रहित एक सुबह दिखाई गई है, वहाँ पर यहाँ पर सिविलाइज्ड डोम गुबंद अर्थात सूर्य दिखाया गया है। राइडिंग ऑल सिटी जो हमें सारे शहरों की सैर करवाता है, क्यों, सूर्य गोल होता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है यहाँ पर सिविलाइज्ड डोम्स अर्थात गुबंद, जैसे हमारा ताजमहल है, इस टाइप की कुछ, या चर्च जो सभ्य गुबंद है वहाँ पर दिखाए गए हैं, जो मंदिर टाइप है। तो जो सभ्य गुबंद है वो क्या करते हैं, हमें सारे शहरों की सैर करवाते हैं। अर्थात जैसे हमने ताजमहल देखा तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि ये आगरा में है, तो आगरा की तरफ, तो ये क्या है, आगरा की सैर करवाता है। और आगे क्या है, बैलेड फ्लावरी टायरलिस वैली। तो देखो बैल, फ्लावरी, टायरोलिस वैली। तो यहाँ पर एक वावल साउंड, तो उस वावल साउंड का बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस है, उसका हम बोलते हैं एसोनेंस, 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 तो एसोनेंस बोलते हैं। तो जहाँ पर एक रिपीट, बार बार वावल रिपीट किया जाता है, तो इस प्रकार जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हो, सीम, बीट, तो यहाँ पर देखो सी ई की मात्रा है, बी ई की मात्रा है। तो इस प्रकार अगर वावल बार बार रिपीट हो रहे तो एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं। तो आगे क्या बताता है, फोटो में बेल्ट, वहाँ पर एक घंटी के आकार की फोटो है जो फूलों से भरी हुई है, और उसका नाम क्या है, टायरलिस वैली, घाटी है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाया गया है टायरलिस वैली का है, जो घंटे के आकार के और फूलों से भरी हुई है। और वहाँ पर क्या है, ओपन हैंडेड मैप, हाथ से बनाया हुआ नक्शा है, जो क्या करता है, अवार्डिंग, इनाम देना, द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो वहाँ पर एक खुले हाथ का मैप, नक्शा बना गया है जो अपने संसार का इनाम दे रहा है, अर्थात खुले हाथ से एक नक्शा बना हुआ जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कहता है बच्चों तुम बाहर निकलो, मुझे देखो। लेकिन यहाँ पर जो पोएट
किसके ऊपर असर डाला, येट फिर भी, लेकिन फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ कौन सी, अर्थात जो रूम जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो कमरा अर्थात उसकी खिड़कियाँ, नोट दिस मैप, देयर वर्ल्ड, इनका अर्थात उनका संसार। तो क्या जो खुले हाथ से बनाया गया नक्शा है वो उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि फिर भी फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए ये विंडो, ये खिड़कियाँ ही, अर्थात वो कमरा ही जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, यही इनकी दुनिया है, यही इनका संसार है। अर्थात ये इससे बाहर नहीं जा सकते, उन्हें बाहर सांसारिक दुनिया का पता नहीं है। और क्या हो गया वहाँ पर, वेयर, जहाँ ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ उनके भविष्य को क्या कर दिया है, पेंट, चित्रित कर दिया गया है, किसके साथ, विद ए फॉग, फॉग होता है धुंध। तो क्या बताता है पोएट यहाँ पर, जो स्लम एरिया का जिक्र करते हुए कहता है कि ये मैप उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि ये दीवार, अर्थात जो कमरा है उसकी दीवार ही उनकी दुनिया है, जहाँ पर उनके भविष्य को क्या कर दिया गया है, एक धुंध के साथ चित्रित कर दिया गया है। जैसे हमें धुंध में कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार इन बच्चों को भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, अर्थात इन्हें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, हमारा भविष्य क्या है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनका भविष्य किसकी तरह है, एक धुंध की तरह, धुंध के साथ चित्रित कर दिया गया है। और क्या है वहाँ पर, ए नैरो स्ट्रीट, और कहते हैं जो क्लासरूम है, बाहर की जो गलियाँ हैं नैरो, वो क्या नैरो, संकुचित, भीड़ी, जिसे हम भीड़ी बोलते हैं, स्ट्रीट गली है, शील्ड जो भरी हुई है, और बाहर जो एरिया जो स्लम एरिया है उसकी गलियाँ क्या है, नैरो, भीड़ी हैं, संकुचित हैं, जो भरी हुई हैं, किसके साथ, विद ए लीड स्काई। लीड का मतलब हम यहाँ पर एक कह सकते हैं दूसर, जिसमें धूल भरी रहती है, और बाहर संकुचित गलियां हैं जो भरी हुई है, किसके साथ, एक लीड स्काई के साथ, अर्थात जो बाहर की गलियां हैं वो धूल मिट्टी से भरी हुई है, बाहर गंदगी ही गंदगी है। तो इस प्रकार, तो इसलिए बच्चे, तो यहाँ पर अब जोर डालता है, पोएटा में बताते हैं कि जो इनकी गलियां हैं जो भरी हुई हैं किसके साथ, लीड स्काई के साथ, तो ये बच्चे अर्थात इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो क्या, फार फार, वही फिर रेपिटेशन डिवाइस का प्रयोग हो, या एलिट्रेशन भी हम कह सकते हैं, फार फार फ्रॉम, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन डिवाइस, फार फार फार। तो कहता है इन बच्चों के चेहरे तो बहुत दूर हैं, दूर हैं, दूर हैं, किससे, रिवर्स, नदियों से, केप्स, अंतरिप, अंतरिप का कुछ एरिया जो जो धरती, कुछ टुकड़ा जो समुद्र में होता है और धरती के साथ टच में रहता है, तो दूर है। तो ये बच्चे तो दूर हैं किसी नदियों से, अंतरिक्ष से या द्वीप से, अर्थात स्टार ऑफ द वर्ल्ड, स्टार ऑफ द वर्ल्ड होते हैं वायदा, वायदों से, जैसे हम बोलते हैं स्टार, भाई मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, अर्थात हम एक वादा करते हैं कि तुम्हें खुशियां दूंगा। तो इसी प्रकार जो राजनेता यहाँ पर आते हैं उसको क्या बोलते होंगे, स्टार ऑफ वर्ल्ड, वायदे करते होंगे कि हम तुम्हारे लिए सारी खुशियाँ ला देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो सो स्टूडेंट, हम एक जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ऑन सावर क्रीम वाल्स, तो वहाँ पर जो कमरा है वो क्या कहता है, ऑन सावर क्रीम वाल्स, वहाँ पर फेड क्रीम रंग की दीवारें हैं, डोनेशन, वहाँ पर दान सूचियाँ हैं, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सिर है, क्लाउड लेस एट डोम, एक बादल रहित सुबह दिखाए गए हैं, सिवलाइज डोम्स, वहाँ पर क्या एक सूर्य है जो राइडिंग ऑल सिटी है, जो हमें सभी शहरों की सैर करवाता है, या सब गुबंद है जो हमें सारे शहरों की सैर करवाते हैं। बैलेट फ्लावरी टायरलिस वैली, और वहाँ पर एक फोटो किसका है, घंटे के आकार का जो फूलों से भरी हुई है, टायरलिस वैली है। ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथ यानी कि हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो अपने नक्शा है जो अपने संसार के बारे में बताता है, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करता है। बट पोएट क्या बोलता है, यट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो, ये खिड़कियाँ ही, अर्थात जहाँ पर ये बैठे हुए हैं ये खिड़कियाँ ही, नॉट दिस मैप, यह नक्शा नहीं, देयर वर्ल्ड, उनका संसार है।
जहाँ क्या है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ उनके भविष्य को क्या कर दिया गया है, पेंटेड विद फॉग, जहाँ उनके भविष्य को चित्रित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है धुंध के साथ। ए नैरो स्ट्रीट, और बाहर जो बाहर का माहौल है वो क्या है, ए नैरो स्ट्रीट, संकुचित भीड़ी गलियां हैं जो भरी हुई हैं किसके साथ है, लीड स्काई, एक गंदे आकाश के साथ। गंदे आकाश के साथ मतलब वहाँ पर इतनी गंदगी है, धूल उठी है जो आकाश तक छू रही है, तो इसलिए यहाँ पर लीड स्काई का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बच्चे दूर हैं, फार फार फार, ये बच्चे बहुत दूर हैं किससे, नदियों से, अंतरिक्ष से, और स्टार ऑफ द वर्ल्ड, और पॉलिटिशियन के वादों से, राजनेताओं के वादों से। सो स्टूडेंट, आपका स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।